बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जवाद बाकर व्लॉग और मैं हूं जवाद बाकर। जस्टिस अमीनुद्दीन ने समाअत करने से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर आपको ये बड़े बड़े थंबनेल नजर आ रहे होंगे, मगर इससे पसे पर्दा कहानी क्या है? उन्होंने समाअत करने से इनकार क्यों किया? बेंच टूट गया सुप्रीम कोर्ट का, जो इलेक्शन के हवाले से समाअत कर रहा था। 5 रुकनी बेंच था, लार्जर बेंच था। उसकी सरबराही कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल। कल अचानक से एक केस की समाअत के दौरान काजी फाइज ईसा साहिब एक बात कर देते हैं, जिससे पाकिस्तान की सियासत के साथ साथ जजेस के अंदर भी भौचाल सा आ जाता है। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बनाए जाने तक अज खुद नोटिस के जो तमाम केसेस हैं वो मुलतवी कर दिए जाते हैं। इससे साफ ये इंडिकेट किया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहिब आप भी वापस आ सकते हैं, जहांगीर तरीन साहिब आप भी वापस आ सकते हैं, अली दावर साहब आप भी वापस आ सकते हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहिब दोबारा से आ सकते हैं। कोई भी ताहयात बाहर नहीं होगा। अब जिसको जब दिल चाहे वो इन हो सकता है। ये तो आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग जब भी हुकूमत में आई, इन्होंने फौरी तौर पर ऐसी पॉलिसीज, ऐसे बिल, ऐसे कानून बनाए जिससे इनकी राहें हमवार हो जाए। क्योंकि शहबाज शरीफ आए ही सिर्फ इसलिए हैं कि फौरी फौरी तौर पर किसी तरह से नवाज शरीफ की राह को हमवार किया जाए। इनको लाया ही इसीलिए गया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कानूनी तरीके से आए, हमें भी किसी चीज का इस तरह का मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जब भी कोई हमसे सवाल करेगा तो हम ये वाज़ेह तौर पर कह देंगे कि ये देखें जी, कानूनी तौर पे आए। अब सेम इसी तरह हुआ। अब आते हैं कि बेंच जो टूट चुका है, ये तुड़वाया गया है या खुद तोड़ दिया गया है? वजह क्या बनी है? ज़ाहिरी तौर पर तो आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे जस्टिस अमीनुद्दीन ने समाअत करने से इनकार कर दिया तो बेंच टूट गया। आमतौर पर यही होता है कि जब किसी बेंच का कोई भी मुअज़्ज़ज़ जज समाअत करने से इनकार कर दे, रिफ्यूज़ कर दे, तो वो बेंच टूट जाता है। जब वो बेंच टूट जाता है तो वो समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी, फिर 1-2 दिन या जब की भी उसे दोबारा से फिर डेट दे दी जाती है। अब मगर यहां पर जो बेंच टूटा है, ये तुड़वाया गया है जनाब। आने वाले दिनों में आपको मुकम्मल पता लग जाएगा। इसकी एक कड़ी कल मिलती है, जहां पर 20 इजाफी नंबर के हवाले से हाफिज साहिब को, जो हाफिज होते हैं, उनको 20 इजाफी नंबर देने के हवाले से एक केस की समाअत में काजी फाइज ईसा साहिब ने कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बनाए जाने तक जो जितने भी सो मोटो हैं, उसको नोटिस है, उसके तमाम केसेस मुलतवी करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन साहिब ने कहा कि वो जो कल हो गया ना काम, वो बड़ा खतरनाक हो गया, इसलिए अब मैं अखलाकी तौर पर, या जो भी उन्होंने मुआवजा किया, उन्होंने कहा मैं अब साइड पर हो रहा हूं, अब मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं रहूंगा। समाअत बड़ी इंपॉर्टेंट थी इलेक्शन के हवाले से। अब आने वाले, जो प्रेशराइज किया जा रहा है असल में इस तमाम गेम में, उमर अताब बंदयाल साहिब को प्रेशराइज किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है। आप किसी तरह सीट छोड़ दें या इस केस को लमका दें। दो ही ऑप्शन के आपके पास हैं। या तो कह दें जी मैं चीफ जस्टिस अब नहीं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अपना बोरी बिस्तरा पैक करें, लपेटें और साइड पर हो जाए। फिर बारी आ जाएगी, जो इस वक्त सबसे सीनियर हैं जज सुप्रीम कोर्ट के, वो हैं काजी फायज ईसा साहिब। काजी फायज ईसा साहिब वैसे ही इमरान खान के दौरे हुकूमत से लेकर अब तक वो बड़ी सुर्खियों में है। एक तो सीनियर होने के नाते, मगर दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये आपको लास्ट व्लॉग में भी मैं बता चुका कि काजी फायज ईसा पर पीडीएम में नून लीग का भरोसा क्या क्यों है? सबसे ज्यादा नून लीग ही क्यों चाहती है कि काजी फायज ईसा साहब फौरी तौर पर आगे आ जाए, फौरी तौर पर चीफ जस्टिस बन जाए। जो इस वक्त नून लीग है, उसमें एक खुशी की लहर दौड़ी हुई है। इसका अंदाजा आज लगा लें कि आज ये कितना इंपॉर्टेंट दिन था कि बड़े साहिब की तरफ से राणा सनाउल्लाह साहिब को भी सुप्रीम कोर्ट भेजा गया, जो कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे जब ये बेंच टूटा है। अब काजी फाहिज ईसा साहिब का एक जो करैक्टर है, वो ऐसा चेहरा है जहां पर इमरान खान के दौरे हुकूमत में पीटीआई की तरफ से इन पर रेफरेंस दायर किया गया था। अब जाहिर सी बात है, जब रेफरेंस एक जज पर दायर कर दिया जाए जो हाजिर सर्विस हो, तो फिर उसको गुस्सा तो आता है, मैं जज हूं, यानी कि मैं, मेरे साथ साथ मेरे होने पर मेरी जो जज का एक ओहदा है उसका भी ख्याल नहीं किया गया। जाहिर सी बात है, एक ईगो तो होती है। वो बस ईगो के चक्कर में काजी फायज ईसा साहब भी मैदान में आ गए थे। काजी साहब ईसा फायज साहब ने कहा था ठीक है, तो फिर ऐसे तो ऐसे सही। अब इमरान खान साहिब की हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था, रेफरेंस जो दायर किया गया था उसमें ये कहा गया था कि काजी फायज ईसा साहिब की 3 जायदादें हैं बाहर के मुल्क, इन्होंने ये डिक्लेयर नहीं की। अब ये रोला तो बहुत बड़ा बन गया था। काजी फायज ईसा साहब एक तो ये ग्रज रखते हैं इमरान खान के साथ, और नून लीग ये इसको पॉजिटिव अपने लिए प्लस पॉइंट कहती है कि अगर काजी फायज ईसा आ जाए
तो काजी फाइज ईसा के साथ खान साहिब का वो ग्रज है, इसलिए फिर खान को लताड़ेगा भी। दूसरा, नून लीग को ये एज है और वो इस वजह से बड़ी खुशियां मना रहे हैं काजी फाइज ईसा पर कि काजी फाइज ईसा के जो माजी के उनकी जजमेंट है उनमें कहीं ना कहीं नून लीग की हमायत की झलक नजर आती है। एक चीज मैं आपको पहले बता चुका कि हमारी अदालतों में जो इंसाफ नहीं होता बल्कि फैसले होते हैं। फैसले किसी के भी हक में हो सकते हैं, जैसा कि होते आ रहे हैं और हो रहे हैं। बहुत से ऐसे फैसले हैं जिनको आज बहुत बुरे अल्फाज में याद किया जाता है, या जब भी आप कहीं पे डिस्कस करते हैं यकीन माने आप खुद से शर्मा जाते हैं कि ऐसे भी फैसले हो सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज है जो बेंच तोड़वाया गया, जो मैंने स्टार्ट में किया था, बिल्कुल ये इसी तरह बात है कि काजी फाइज ईसा साहब को प्लांट किया गया कि आपने ये बात करनी है। उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन साहब है, उन्होंने कहा भी अगर इस तरह के मामले हैं तो फिर तो तारीख में मैं भी उन जो स्याह हरूफ से लिखा जाएगा उन्हीं में मैं भी आ जाऊंगा। तो काज अमीनुद्दीन साहब ने माजरत कर ली, उन्होंने कहा साइड पर हो जाता हूँ। जाहिर बात, आपने जब प्लान ही कर लिया। अब उमर अता बंदियाल साहिब पे भी पूरा प्रेशर डाला जा रहा है कि किसी भी तरह उमर अता बंदियाल साहिब को प्रेशराइज करके उनको साइड पर कर दिए, मगर वो डटे हुए हैं। अब तक तो मामला लेके जाना इन्होंने अक्टूबर तक, अक्टूबर की डेट क्यों दी गई है ये थोड़ा सा गौर से समझ लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। अक्टूबर की डेट, एक तो आपको मैं पहले बता चुका कि अक्टूबर की डेट इसलिए दी गई कि काजी फाइज ईसा साहिब जो उमर अता बंदियाल साहिब, अगर वो रिजाइन नहीं करते, वो खुद साइड पे नहीं होते, अक्टूबर में वो रिटायर्ड हो जाएंगे। जब वो साइड पर होंगे तो सबसे सीनियर जज हैं काजी फाइज ईसा। काजी फाइज ईसा साहब हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस हो जाएंगे नून लीग की फौजें। दूसरी जो अहम चीज है, कहीं ना कहीं सदर साहब भी आड़े आ रहे हैं। फिर आ जाएंगे सदर साहिब भी नून लीग के, यानी कि मतलब कि वो जो अब सदर है डॉक्टर आरिफ अलवी, वो भी चले जाएंगे, उनका टेन्योर भी 5 साल पूरा हो जाएगा। फिर हर चीज ही अपनी है, जो वादे किए गए थे वो तमाम का तमाम ग्राउंड क्लियर है। अब किसी भी तरह मामले को लटका कर अक्टूबर तक ले जाने का इसलिए कहा जा रहा है कि ना सदर रहेगा और ना ही ऐसा चीफ जस्टिस रहेगा जो हमारे हक में सख्त फैसले करता है या कि कानून की बालादस्ती के लिए काम करता है, जो डट जाता है। इस तरह का बंदा हमें नहीं चाहिए। बंदा हमें वो चाहिए जो हमारे मुताबिक फैसले करे, जो हम कह दें, जो हम रिटर्न दे दें, बस वही फैसले। आपके फैसले फाड़ के रद्दी की टोकरी में, जो भी है। एक दफा से फिर खुदा पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह ने के बाद।